देखो जी, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, जो इसके कुछ बाकी बचे हुए सवाल थे जिसमें हमने सवाल नंबर 4 तक करा दिए थे। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि कुछ समांतर श्रेणी दे दी, कुछ एपी दे दिया हमें। पहला सवाल है एपी इस प्रकार है, इस प्रकार 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19, 205। ठीक है, ये आपके पास एक एपी है और इसमें कहा कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखो ये है एक एपी। ठीक है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अंदर और भी पद होंगे और ये आखिरी पद दे दिया क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये आखिरी पद हो गया हमारा 205। ठीक है, तो अब हमें यूँ नहीं पता ये है कितने वा। ठीक है, यूँ तो पता आखिरी है। देखो मान लिया किसी एपी में 5 ही पद है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे कुछ नहीं है। मान लिया यही आखिरी भी है। ठीक है, आखिरी बोल लेंगे इसे और नंबर भी दे दिया कि इसे 5वां पद। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ही है तो 5वां ही पद आखिरी होगा। यदि किसी एपी में 7 पद है टोटल, तो 7वां जो पद है वही तो आखिरी होगा। यदि किसी एपी में 48 पद है तो 48वां जो पद होगा वही तो आखिरी होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी में यदि 205 हमारा आखिरी पद है, ठीक है, तो इसका कुछ नंबर मान लो, कुछ भी आप। ठीक है, माना एपी का nवां पद 205 है। ठीक है, माना एपी का nवां पद 205 है, तो इसमें कुल पदों की संख्या भी तो n ही होगी। ठीक है, अभी समझाया। या फिर आप ऐसे लिख लो कि माना एपी में कुल पद n है, माना एपी में कुल पदों की संख्या n है, तो तब भी एक ही लाइन लिखी जाएगी, अगली लाइन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, क्या होगी कि nवां पद an वो बराबर होगा हमारा 205 के। nवां पद बराबर है 205। ठीक है, अच्छा, अब इसका सूत्र क्या है an का। देखो a प्लस n-1 गुना d बराबर 205। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाइज अब a क्या है हमारा 7 प्लस n हमें पता ही नहीं, वो तो निकालना है, n-1 गुना d। अब d देखो 13 में से 7 गए। ठीक है, 6 बचा। वैसे तो आपको ये करना चाहिए क्या कि सवाल के शुरुआत में ही आपको निकाल लेना था कि 13 माइनस 7 क्या हो गया 6 और a बराबर कितना है 7 पहले से ही। ठीक है, ऐसे ही अगर लिख लो सवाल की शुरुआत में तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने d बराबर 6 और a बराबर 7, तो a तो हमने लिख दिया और d का मान कितना है 6। ठीक है, 6 गुना में बराबर 205। ठीक है, यहाँ तक चलो। इम्प्लाइज ये 7 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n-1 गुना 6 बराबर 7, इसमें से घटा दिया हमने 205 में से, तो क्या बचा हमारे पास 198। ठीक है, 198 बच गया। अच्छा, फिर ये 6 यहाँ पे गुना में इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे बचेगा n-1 बराबर 6 से इसको भाग देंगे, 6 तिया 18, 1 और 6 तिया 18, 33 आ गया। इम्प्लाइज n बराबर ये -1 है, उधर जाकर प्लस का 1 यानी कि 34। ठीक है, n का मान आ गया हमारे पास 34। an नहीं आया यो केवल n आया। ठीक है, और हमें पूछा क्या था कि इसमें कुल पदों की संख्या बताइए। ठीक है, तो n ही हमारे कुल पदों की संख्या हुए। ठीक है, तो लिख देंगे अतः एपी में कुल 34 पद हैं। ठीक है, या फिर अतः एपी में पदों की संख्या 34 है। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहो। अच्छा, अगला सवाल देखो, वो भी सेम इसी तरीके से है। सवाल नंबर 2, पांचवे का ही सेकंड पार्ट क्या है, इसमें है 18, 15 सही
1/2 13 -47। ठीक है, देखो अब इसमें देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सोन और ये आखिरी पद। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, माना एपी में कुल पदों की संख्या, इसमें दूसरे तरीके से लिख लो, बात एक ही है, कुल पदों की संख्या n है। माना एपी में कुल पदों की संख्या n है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आखिरी है ये nवा पद हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि nवा पद हमारा -147। ठीक है, अच्छा अब an का सूत्र क्या है हमारा, a + n-1 गुना d बराबर -47। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वापस से आप एक चीज़ लिखना भूल गए, क्या, एक तो a लिख दो, यहाँ पे क्या है 18 और d हमारा क्या है, d है 15 सही 1/2। 15 सही 1/2 का मतलब है 15 दूनी 30 और 1 31/2। 31/2 -18 बराबर, अब देखो 31 में से 31/2 में से 18 घटाना, तो 18 दूनी 36, 31 में से 36 गए -5 और /2, तो d हमारा आ गया -5/2। ठीक है, यदि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं साला दोबारा कर रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रही होगी, देखो यहाँ से पहले तो लिख लो, इसमें क्या क्या है, a बराबर 18, d बराबर है हमारा क्या 15 सही 1/2 -18, यानी कि दूसरे पद में से पहले वो हटा दिया, अंतर निकालना था दो पदों का। अच्छा फिर क्या हुआ, d क्या आया हमारा 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18, यानी कि 18 दूनी 36, 31 में से 36 गए -5 और बटे में 2 है ही, तो d आ गया हमारा -5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना एपी में कुल पदों की संख्या n है। ठीक है, एपी में कुल पदों की संख्या n मान लिया हमने, तो जो अंतिम पद है वो nवा पद हो गया, तो an बराबर हो गया हमारा -47। अब इसका मान रखो, an क्या हो है, a + n-1 गुना d बराबर -47। ठीक है, अच्छा फिर a क्या है हमारा, a है हमारा 18 प्लस n हमें पता ही नहीं अभी, n तो निकालना ही है इसमें, -1 गुना d क्या है, d आया हमारा -5/2, तो एक और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये गुना में था इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा हमें। ठीक है, तभी तो इस ब्रैकेट में गुना होगी, यदि मैं ये ब्रैकेट ही ना लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब तो बन गया 18 + n-1 -5/2, तो फिर ये -5/2 इसमें से घट जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुना में था इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट एक साथ जुड़ रहे, देखो मतलब एक साथ लग रहे, इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट की गुना है। ठीक है, अच्छा और बराबर में क्या आ गया हमारा -47। ठीक है, चलो अब ये प्लस के 18 उस तरफ भेज दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -5/2 गुना n-1 और बराबर -47 और -18। ठीक है जी, अच्छा बराबर इम्प्लाइज -5/2 गुना n-1 बराबर -47 -18 कितने बन गए, -65। ठीक है, अच्छा और आगे चलो, अब ये माइनस है इधर और ये माइनस है, कट गया, ये वाला नहीं काटना, ये माइनस सबसे अलग था और ये सबसे अलग था। ठीक है, अब ये 5 एकम 5 और ये 13×5 65। ठीक है, कट गया। अच्छा ये 2 उधर गुना में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा n-1 और उधर 2 जब गुना में हो गया 13 दूनी 26, समझे। उसके बाद
इम्प्लाइज n बराबर आ गया हमारा 27। n क्या आ गया हमारा 27। 26 से ही एक इधर जाकर प्लस का बन गया, n बराबर आ गया हमारा 27। ठीक है, और लिख देंगे क्या, अतः एपी में कुल पदों की संख्या 27 है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों। देखो पहला सवाल तो है कि जो हमें एपी दिया गया है 11, 8, 5 और 2, इसका कोई पद -150 है क्या। ठीक है, तो हमारा जवाब होगा हाँ या फिर नहीं। ठीक है, और जो भी जवाब हुआ हमारा फिर यूँ भी बताना क्यों। ठीक है, अच्छा देखो जी, सवाल नंबर 6। ठीक है, एपी है हमारा क्या 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 सोन का एक पद -150। ठीक है, हमें चेक करना, तो देखो क्या करेंगे, माना एपी का nवा पद। ठीक है, n जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सको यहाँ पे, m हुआ मान लो, चलो इस बार m मानना चाहो तो m मान लो। ठीक है, m हुआ पद क्या है -150, यही हमें बताना है भाई। माना एपी का m हुआ पद -150 है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना m से, जहाँ जहाँ n था इस बार m होगा फॉर्मूले में भी हमारा। ठीक है, यदि एपी का m हुआ पद -150 है, ठीक है, तो इसे और अच्छे तरीके से कैसे लिख सके, यानी कि मैथमेटिकल तरीके से, तो m हुआ पद यही तो होगा, जब n हुआ पद हमारा an हुए, सातवां पद हमारा a7 हुए, तो m हुआ पद क्या होगा am। ठीक है, और यही हमारा बराबर है किसके -150 के। यही तो बात मानी हमने कि m हुआ पद इसका -150 है। ठीक है, और एक हमें पता है इसमें a क्या है 11 यानी कि प्रथम पद, और d क्या है हमारा, d है 8 - 11 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया तो आ गया हमारा -3। d भी आ गया, a भी आ गया, am भी आ गया, तो m निकालना हमें। ठीक है, देखो चूंकि am बराबर हुए हमारा a प्लस m-1 यानी कि जो भी यहाँ पे है उसमें से एक कम गुना d। ठीक है, इम्प्लाइज, अब ये फॉर्मूला तो इस तरफ रखो, यानी कि a क्या है हमारा, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब am देखो यहाँ पे a क्या है हमारा 11 प्लस m क्या है, m तो हमें निकालना, -1 गुना d क्या है हमारा -3 और बराबर में am यानी कि -150। समझोगे बात। ठीक है, जो फॉर्मूला है इसे उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, यानी कि बराबर am, बात तो वही है। ठीक है, a प्लस m-1 गुना d बराबर m हुआ पद, इसका मान तो ये रहा, a का ये रहा 11, m-1 सेम, d -3 और बराबर am हमें पता क्या है -150। ठीक है, चलो आगे। अब 11 जो है यहाँ पे प्लस का उसे उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बचेगा क्या, m-1 गुना -3 बराबर -150 और ये -11 उस तरफ जाके -11 हो गया। अच्छा, फिर ये m-1 गुना -3 बराबर -150 -11 -161। ठीक है, -161।
अच्छा, उसके बाद इम्प्लाइज m-1 बराबर, ये माइनस से माइनस तो कट गया, जब 3 से इसे काटेंगे तो ये पूरा कटेगा। देखियो 6 और 2 8, 3 से तो कटता नहीं है, ठीक है। तो इसे 161/3 ही लिख लो अभी, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज m बराबर, ये -1 है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 161/3 + 1, ठीक है। इम्प्लाइज m बराबर 3 एकम 3 और 161, 164/3। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसे और सही कर दो, ठीक है। देखो, इसे जब इससे काटेंगे, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 2 सही, 54 सही, 2/3 आ गया, ठीक है। अब देखो m है क्या, m है पद की संख्या, यानी कि पद का नंबर है, ठीक है, कि कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे। m का मान क्या हो सके, जैसे पहला पद, एकवा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां, आठवां, 12वां, 18वां, इस तरीके से ही तो हो सके m का मान। लेकिन यहाँ पे क्या है, 54 सही 2/3। m का ऐसा मान भी देखा गया कि 1.5वां पद क्या है, 1.5वां का मतलब क्या है, जो 11 और 8 के बीच में, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, -1वां पद, -1वां तो होता ही नहीं, पहला पद होवे, फिर दूसरा पद होवे, फिर तीसरा पद होवे, फिर चौथा पद होवे, ठीक है। अगर हम पूछे कि 12.5वां पद होवे क्या, नहीं, 12.5वां भी नहीं होता, 11वां होवे, 12वां होवे, फिर 13वां पद होवे, ठीक है। m जो है ये केवल और केवल एक प्राकृत संख्या हो सके, क्योंकि m का मान केवल प्राकृत संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या से आपका क्या मतलब है, 1 2 3 4 ऐसी संख्या, यानी कि पूरी पूरी जो संख्या होगी, ठीक है। ना तो माइनस में हो सकती, ना बटे में हो सकती, ठीक है, जैसे ये बटे में आ गई, ठीक है, ना ही 0 हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से यदि m ऐसा आ गया तो इसका मतलब -150, इसका कोई पद नहीं है, ठीक है। चूंकि m का मान केवल प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन ये तो प्राकृत है नहीं, ठीक है। तो इसलिए -150 दिए गए AP का कोई पद नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे केवल 54 आता, केवल 54, यानी कि पीछे कुछ नहीं आता, तो हम बोलते कि सीधा बोलते, फिर ये बीच वाली लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, कि अतः -150 AP का 54वां पद है, ठीक है। लेकिन यदि ये बटे में आ गया, सही करके आ गया, माइनस आ गया, 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि जो हमसे चीज़ पूछी, जो सा पद पूछा, वो इस AP का कोई पद नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखियो। m का मान, यहाँ पे तो m है, बाकी सवालों में n लिख रहे थे हम, ठीक है। तो वो कभी भी प्राकृत संख्या के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलो, अब है सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 में क्या कहा, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनो, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि हमें बताया कि एक AP है कोई जिसका 11वां पद, 11वें पद को कैसे लिखेंगे, ये 11वां पद हमारा है 38 और 16वां पद है 73, ये 16 यानी कि 16वां पद, ये हमारा है 73,
तो इस एपी का, जिस एपी के दोनों पद है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना। ए 31 ये हमें निकालना। ठीक है, तो देखो जब भी एपी के दो पद दिए जा, ठीक है, उससे हम ए और डी निकाल सके। ठीक है, ए और डी आते ही पूरा एपी आ गया, क्योंकि एपी का पहला पद हुआ ए, अगला हुआ ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, यानी कि पूरा का पूरा एपी आ जाएगा। क्या चाहे हमें, केवल ए और डी। ठीक है, तो देखो जो जो हमें दिया उसको लेके चलेंगे। क्या क्या दिया, एक तो दिया a11 बराबर 38, तो a11 का मतलब है a प्लस 10d, a11 का मतलब यही तो है 11वां पद, और बराबर किसके है, 38 के। तो ये तो बन गया पहला समीकरण भाई। ठीक है, अच्छा a16 यानी कि 16वां पद, 16वां पद किसके बराबर हुआ है, a प्लस 15d, और बराबर किसके, 73 के। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब घटा दो, ऊपर वाले में से नीचे वाली घटा दो, या फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो। ठीक है, तो माइनस कर दिया मैंने, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा रहा मैं। तो ए से तो ये कट गया, ये प्लस के 10 है, ये माइनस के 15 है, प्लस 10 माइनस 15, तो -5d बराबर। ठीक है प्लस के 38 माइनस के 73। ठीक है, तो क्या बचेंगे, माइनस के 35 बच गए। ठीक है, देखियो 8 5 13 और 3 6 1 7। ठीक है, यही बचेंगे माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 7 बार कट गया, यानी कि डी बराबर आ गया हमारा 7। डी क्या आ गया हमारा 7। अच्छा डी 7 आ गया, तो डी को पहले समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 10d यानी कि 10 गुना 7 और बराबर है 38। तो a प्लस 10 सते 70 बराबर 38, और a बराबर 38 में से 70 गए, a बराबर -32, a आ गया हमारा -32। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें निकालना था a31, ये वाली चीज़ हमें निकालनी थी। ठीक है, तो चलो अब a31 हमें पता है, 31 किसके बराबर हो, a प्लस 30d। ठीक है भाई, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, a क्या है हमारा, a तो हमारा है -32 प्लस 30 गुना d क्या है हमारा, d हमारा है 7। ठीक है, अच्छा अब देखो -32 प्लस 30 सते 210 बराबर, अब 210 प्लस के है माइनस के 32 है। ठीक है, 210 में पहले से ये 10 घटा दिए, 200 बचे, 200 में से 22 और घटा दो, तो 178 माइनस के। ठीक है, 178 बच गए हमारे। तो यही हमारा एपी का 31वां पद है। ठीक है, प्लस के होंगे, प्लस के 210 है, माइनस के 32 है, तो प्लस के 178 होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला सवाल 8वां। सवाल नंबर 8 है कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है, मतलब कुल पदों की संख्या है 50। ठीक है, आप मान लो कि मान लिया पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या माना कुल पदों की संख्या n है। ठीक है, और कुल पद इन्होंने 50 भी कह दिए, तो n बराबर 50 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद का मतलब है a3 12 है। ठीक है, और अंतिम पद 106 है। जब इसने बता दिया कि कुल पद ही 50 है, तो अंतिम पद जो है वो 50 वही तो पद होगा। इसका मतलब a50 वो कितना है, a50 है हमारा
106, ठीक है। और निकालना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। A29, सेम बात है क्या पिछले वाली, दो पद दे दिया हमें, इसे छोड़ दो, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, दो पद दे दिए एक AP के और तीसरा पद निकालना, ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो A29 हमें निकालना है और ये दो दिए। अब देखो A3 को लेके चलो तो A + 2D बराबर 12, समीकरण 1। ऐसे ही A50 को लेके चलेंगे, A + 49D बराबर 106 और ये समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, माइनस कर दो, A से ये गया, +2D - 49D - 47D बराबर +12 - 106, ठीक है। तो 6 गए और फिर 94, माइनस के 94, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 47 दूनी 94, तो D बराबर आ गया हमारा 2, D तो आ गया हमारा 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब D का मान रख दो किस में, पहले समीकरण में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो A + 2 × D यानी कि 2 ही आ गया और बराबर है 12, ठीक है। तो A + 2 दूनी 4 बराबर है 12। A बराबर क्या आ गया हमारा 4, उसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 12 - 4 और A बराबर आ गया हमारा 8, ठीक है। A क्या आ गया हमारा 8। अच्छा, अब क्या निकालना हमें, निकालना था हमें A29, ठीक है। अब देखो A29 निकालना आसान है क्या। अब A29 है हमारा A + 28D, 29 से 1 कम 28 और गुना D, ठीक है, बराबर A क्या है हमारा 8 + 28 तो 28 ही है भाई, और D क्या है हमारा, D है हमारा 2। अब देखो 8 + 28 दूनी 56, 56 और 8 64, ठीक है। तो आपका 29वां पद कितना आ गया 64, ठीक है, आसान हो गया। चलो अगला सवाल देखो, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से ये है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। इसमें भी वही बात आ गई, ठीक है, दो पद दे दिए AP के और एक तीसरे पद के बारे में पूछ लिया, लेकिन इस बार थोड़े अलग तरीके से पूछा। देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से, यानी कि तीसरा पद तो है हमारा 4 और 9वां पद है हमारा -8, इसमें कंफ्यूजन आई हो, A जो है थोड़ा सा इधर को झुका हुआ और 9 जो है थोड़ा सा नीचे हुआ। अच्छा, तीसरा पद हमारा 4 है, 9वां पद हमारा -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। यूं बताना इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। देखो आप मान लो AP का, आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, Nवां पद मान लो, Mवां, Rवां, Sवां, Tवां, कुछ भी मान लो, ठीक है। माना AP का Nवां ही मान लो आप, Nवां पद शून्य है, लिख लो या फिर ऐसे कर लो, शून्य है, ठीक है। माना AP का Nवां पद शून्य है, ठीक है। अच्छा, और इसी बात को आप मैथमेटिक्स में कैसे लिख सको कि AN बराबर शून्य, Nवें पद को कैसे दर्शावे हम, AN से, और शून्य के बराबर है तो शून्य, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अब जो ये दो चीज़ है A3 बराबर 4 और A9 बराबर 8, इन दोनों की मदद से आप A और D निकाल सको, ठीक है। क्या निकाल सको, A और D। देखो कैसे निकाल लेंगे, जैसे पिछले दोनों सवाल में निकाला, A3 बराबर, A3 को हम क्या लिख सके, A + 2D बराबर 4, ऐसे ही A9 को क्या लिख सके, A + 8D बराबर -8, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। दोनों को हल कर दो, माइनस कर दो, A से A कट गया, +2D - 8D, साइन चेंज होगा,
ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया। ठीक है, +2 -8 तो माइनस के 6D बराबर +4 +8 तो प्लस के 12। ठीक है, अब D बराबर क्या होगा, 6 दूनी 12 और एक माइनस यानी कि माइनस के 2। D क्या है हमारा -2। अच्छा, अब आगे देखो D हमारा आ गया। अब D से क्या करेंगे, A का मान निकाल लेंगे यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करा हमने, A + 2 गुना D क्या है हमारा -2 और बराबर है 4। तो A प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और बराबर 4। A बराबर क्या आ गया, ये -4 जब उधर चला जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 और 4 8 बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब निकालना क्या है हमें, an यानी कि n का मान निकालना हमें। देखो अब इसे लेके चलो। ठीक है, a हमने निकाल दिया, d हमने निकाल दिया, निकालना था हमें n। ठीक है, असल में तो हमें n निकालना था लेकिन इनकी मदद से n निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब an बराबर है 0। ठीक है, ये है। अच्छा, तो an का सूत्र क्या हो, a + n-1 गुना d बराबर 0। ठीक है, अच्छा a क्या है हमारे पास, a है, देखो a है 8 प्लस n हमें निकालना -1 गुना d क्या है, d है हमारा -2 और बराबर है 0। ठीक है, अच्छा अब देखो n-1 गुना -2 और बराबर, ये 8 को मैं उधर ले गया, -8 बनी। ठीक है, अच्छा n-1, अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से ही 4 बार कट गया तो n-1 बन गया हमारा 4। समझिए। ठीक है, अगली लाइन में देखो, ये -1 उस तरफ जाकर +1 बन गया तो n बराबर हो गया हमारा 5। n आ गया हमारा 5। तो क्या बोलेंगे, और हमने माना क्या था, AP का nवां पद 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः AP का 5वां पद 0 है। ठीक है, ये बात हमें बतानी थी। अब ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन इसे करने के लिए, सिंपल सी बात को करने के लिए हमें A और D की जरूरत पड़ती। ठीक है, अब A और D हमें पता कि जब भी 2 पद दे दिए जाए हमें तो वहां से हम आराम से निकाल सके। ठीक है, चलो अब है 10वां सवाल, नंबर 10। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक सवाल आपने कर लिया तो यूं मान लो आपने कई सवाल कर लिए। ये सवाल नंबर 9 था ये वाला। अब सवाल नंबर 10 करेंगे। सवाल नंबर 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या कहा भाई, सवाल नंबर 10, 17वां पद 10वें पद से, जो 17वां पद है और जो 10वां पद है। ठीक है, यानी कि जो हमारा 17वां पद है इस 10वें पद से 7 अधिक है। यदि हम 17वें पद में से 10वां पद घटा दे तो 7 बचेगा, यूं कहा। ठीक है, ऐसे देखो, यदि मैं यूं कहूँ कि 27 जो है वो 25 से 2 ज़्यादा है, 27 25 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 27 में से 25 घटाऊँ तो 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे बात कही कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ठीक है, इसे इस बात में ना ले लो कि 17 में से 10 घटाए 7 आ गया, नहीं, कुछ भी दे सके था कि AP का 9वां पद 8वें पद से 7 ज़्यादा है, ऐसे भी दे सका था, या फिर 7 को हटाओ 12 ज़्यादा है, ऐसे भी दे सका था। AP का 9वां पद 8वें पद से 12 ज़्यादा है, यानी कि 9 में से 8 घटा दिए तो 12 बचे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दिया बात क्या कि AP का 17वां पद
एपी के 10वें पद से 7 ज़्यादा है, यानी कि यदि मैं 70वें पद में से 10वां घटा दूं तो 7 बचेंगे। ठीक है, इतनी सी बात ये है, हमें सवाल के हिसाब से देती है। ठीक है, अब देखो A17 क्या है हमारे पास, A17 हुआ है A+16D हुआ है क्या, अच्छा, माइनस A10 क्या हुआ है A+9D बराबर 7। अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, देखो A10 को हमने दो चीज़ों में तोड़ा, यानी कि ये जो दोनों चीज़ आई A10 से आई, A10 का मान ही तो हमारा क्या है A+9D, A10 का ही तो मान है। ठीक है, लेकिन A10 का साइन क्या था माइनस, यानी कि जो साइन A10 का है, अब A10 को आप कितने भागों में तोड़ो उन सब का साइन यही रहेगा माइनस ही। ठीक है, यदि यहाँ प्लस होता तो उन सब भागों का भी साइन प्लस होता। ठीक है, अब हमने A10 को ये दो भागों में तोड़ा तो इन दोनों का साइन ये माइनस होगा, इस साइन से मिलके जाना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट लगा दिया हमने ताकि ये मिलके जावे यहाँ से। ठीक है, अब देखो मिलने के बाद इन पे क्या असर पड़ेगा माइनस का, A+16D ये तो सेम, माइनस A और माइनस प्लस माइनस 9D, यानी कि दोनों का साइन चेंज कर दिया इसने। ठीक है, अब देखो A माइनस A कैंसिल, +16 -9 यानी कि 7D और बराबर 7 इम्प्लाइज D बराबर 7 एकम 7, 1 आ गया। ठीक है, ये उत्तर है आपका। अब देखो सवाल नंबर, इसमें सारवंतर ही निकालना था आपको और ये आपका सारवंतर है D। अब है सवाल नंबर 11। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे से ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात रिवर्स कर दी, क्या कि AP दे दिया हमें और उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो देखो यानी कि जो हमें बात दी और जो हमसे पूछा गया उन दोनों का तालमेल बिठा के और बस सवाल हो जाएगा। ठीक है, अलग से कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है AN का, उसी को लगा रहे सारे सवालों में। सवाल है क्या 11वां, AP दे दिया हमें कि 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 कोमा सोन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब यूं कहा इसका कौन सा ऐसा पद है, यानी कि 5वां, 6वां, 7वां, 20वां, 21वां, ऐसा कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, 54वें पद से। ठीक है, मान लो आप, माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये 132 अधिक है। माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, nवां पद मान लिया हमने, उसका नाम क्या रख दिया AN रख दिया। अब nवें पद को तो हम ऐसे लिखा है भाई AN। ठीक है, यही हमारा 54वें पद से 54वां पद क्या है A54, तो बड़ा कौन सा इनमें ये वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला इससे 132 अधिक है तो यही तो बड़ा है। तो यदि मैं बड़े में से छोटा घटा दूं कितना बचेगा, जितना हो ज़्यादा है 132 ही तो ज़्यादा था। ठीक है, 132 ज़्यादा है, अब इसी को हम हल कर देंगे। ठीक है, अब देखो हल कैसे करेंगे, AN है हमारे पास, AN का मतलब है A+n-1 गुना D। ठीक है, और माइनस A54 है, अब वापस से फिर ब्रैकेट लगाओगे तो A54 को A+53D लिख सके हम और बराबर 132, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, A+n-1 n-1 n तो हमारे पास है ही नहीं, n हमें निकालना, लेकिन D हमारे पास है। D हमारा क्या है, D है हमारा 15 - 3 यानी कि 12। D हमारा क्या है 12, तो D की जगह क्या रख देंगे 12 माइनस A और -53D। ठीक है,
देखो ये ए और ये ए कट गया, आप चाहे तो यहाँ पे ए का मान रख भी सको 3 और वहाँ पे भी 3 रखोगे फिर भी 3 - 3 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे भी डी रख दो। डी क्या है आपका, डी है 12 बराबर 132। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे n-1 गुना 12, यहाँ पे -53 गुना 12 और बराबर 132। यहाँ भी 12 वहाँ भी 12, दोनों में से 12 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा n-1, बीच में क्या है ये तो हट गया, ये वाली चीज़ तो हट गई 12, फिर -53 गुना 12 बच रहा, 12 हमने कॉमन ले लिया तो -53 बचा और बराबर 132। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ए और ए हटा, बस 12 कॉमन लिया, n-1 ही रहा और -53 ही रहा। ठीक है, अब इस 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 बार कट गया 132। यहाँ पे क्या बचा n-1 -53 तो -54 हो गए, तो बराबर 11। n बराबर 54 और 11 कितने हो गए 65 हो गए क्या। n जब ये -54 जब उस तरफ जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो ये प्लस का बन जाएगा और 11 और 54 65 हो गया आपके। तो इसका मतलब क्या है, n आ गया 65, यानी कि AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, लिख देंगे अतः अभीष्ट पद 65वां है। ठीक है, चलो अब है सवाल नंबर 12। सवाल 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। इसमें दो समांतर श्रेणी आ गई, यानी कि दो AP आ गए। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो मान लो आपके पास सवाल नंबर 12, मान लो आपके पास दो समांतर श्रेणी हैं, दो AP है। ठीक है, मान लो कौन कौन सी, माना 2 AP इस प्रकार है। देखो समांतर श्रेणियां दोनों अलग अलग है, तो इसको मान लो आप A1 A2 A3 सो ऑन इस तरीके से, और दूसरे वाली को मान लो आप B1 B2 B3 सो ऑन। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। इसको A1 A2 A3, उसको B1 B2 B3, लेकिन आपको फिर भी B हजम नहीं हो रहा हो तो उसे बड़ा ए मान सको, बड़ा A1 बड़ा A2 बड़ा A3। ठीक है, बात एक ही है, दो AP मान लिया हमने, ये इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि दोनों का सार्वंतर समान है। ठीक है, यानी कि D जो है दोनों में सेम है। इसका D क्या होगा, इसका D, जब इसका D दोनों सेम है तो छोटे D से, यानी कि सेम मान लिया मैंने, सिंबल में भी सेम ही मान लिया। ठीक है, यदि अलग अलग होता D तो इसका D में छोटा D मानता और इसका कुछ और मानता, हो सके बड़ा D मानता। ठीक है, तो इसका D क्या होगा A2 - A1, यही तो होगा, कहने को है तो। ठीक है, या फिर ऐसे आप लिखो भी ना चाहे, सिंपली लिख दो कि सार्वंतर बराबर D, और यहाँ भी D क्या है हमारा सार्वंतर ही है इस AP का। ठीक है, अच्छा फिर कहा क्या गया कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर। इसका मतलब अब अकॉर्डिंग टू सवाल पा जाओ, अकॉर्डिंग टू सवाल 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद क्या होगा A100, जब तीसरा पद A3 है दूसरा पद A2 है तो 100वां पद क्या होगा A100। ठीक है, उसका पहला पद B1 है, दूसरा पद B2 है, तीसरा पद B3 है, तो इसका 100वां पद क्या होगा B100। ठीक है भाई, और इन्हीं का अंतर बीच में माइनस, इन्हीं का अंतर हमारा कितना है, इनका अंतर है कितना 100, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो इसे यदि हम हल कर दे थोड़ा सा, देखो क्या होगा। A100 का मतलब हुआ A1 यानी कि पहला पद, यहाँ पे A ना लिखियो, जो फॉर्मूला है
ए एन का क्या है फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस एक गुना डी। यहाँ पे ए से मतलब क्या है, ए से मतलब है प्रथम पद का। इसमें प्रथम पद हमारा A1 है तो A1 लिखा, प्लस बाकी वही बात है 99D, 99 तो आ गई, और डी जो हमारा सारवंतर है, सारवंतर हमने डी मान रखा तो डी लिख दिया, फिर बीच में माइनस। अब 200 देखो कैसे आओगा, 200 का मतलब वही होगा, ए की जगह क्या लिखेंगे B1, तो B1 यानी कि प्रथम पद, ठीक है। Bn कैसे निकाल लेंगे हम, B प्लस एन माइनस एक गुना डी, तो B की जगह क्या लिखेंगे B1 क्योंकि प्रथम पद, तो 200 क्या होगा प्रथम पद B1 प्लस 99D, डी इसका भी यही है और इसका भी यही है, सेम है दोनों का डी, और बराबर है आपका 100, ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज A1 प्लस 99D माइनस B1 और माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। अब देखो 99D प्लस माइनस 99D ये तो कट गया हमारा, क्या बचा A1 माइनस B1 बराबर 100, ये एक संबंध आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और पूछा क्या हमसे, अब यूँ देख लो पूछा क्या हमसे, पूछा कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। जो चीज़ हमसे पूछी अब वो कर दो बस। अब देखो हजारवें पदों का अंतर यानी कि A1000 माइनस B1000, समझे। अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे तो A1000 का मतलब है A1 यानी कि प्रथम पद प्लस 999D, 1000 से कम 999 गुना डी, समझे, इसका मतलब समझे हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस, और B1000 का मतलब है पहला पद जो इस वाले एपी का पहला पद है, और प्लस 999D, ठीक है। अच्छा, आगे चलो, A1 प्लस 999D माइनस B1 और प्लस माइनस माइनस 999D। अब 999D प्लस और 999D माइनस ये तो कट गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास A1 माइनस B1, ये बचा, लेकिन A1 माइनस B1 का तो मान आपके पास है पहले से ही, कितना 100, ठीक है। तो ये बराबर आ गया क्या 100, ठीक है। तो 1000 इन दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर भी हमारा 100 ही है, 100वें पदों का अंतर भी 100 ही है। इस तरीके से यदि हम इस एपी के किसी भी दो पदों का अंतर निकाल लें, ठीक है, जो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, मतलब इसके 7वें पदों का अंतर, इसका 7वां और उसका 7वां, तो अंतर हमेशा 100 ही आऊगा, ठीक है। इसका 1000वां पद, इसका 1000वां पद, अंतर 100, इसका 1100वां पद और उसका भी 1100वां पद, तो अंतर 100 ही होगा, ठीक है। चलो, अब है सवाल नंबर 13, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल भी बहुत अच्छे आवे, ठीक है, जैसे सवाल नंबर 13 है, पेपर में आवे ऐसे सवाल, ठीक है। देखो सवाल नंबर 13, क्या कहा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की और 7 से विभाजित होती हो ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है। सबसे पहले सवाल देखो अपना, 7वां नहीं, सवाल नंबर 13, ठीक है। इसमें यूँ पूछा 3 अंकों की संख्या ऐसी बताइए गिन के जो 7 से विभाजित होती हो। अब सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100 और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है 999, ठीक है। तो इनके बीच में जो आने वाली संख्या है 101, 102, 103 इस तरीके से 999 तक की, उनमें से जो 7 से कटे उनकी गिन के बतानी कि एक तो ये होगी भाई, एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे, ठीक है। तो देखो कैसे बताऊंगे हम यदि वैसे गिना करके कि पहली संख्या जैसे 14 सत्ती 98 यानी कि पहली संख्या 105 आई तो 105 आ गई, फिर 112 आ गई, इस तरीके से गिनते गिनते 999 तक जाए तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और गलती के भी चांस बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम
एक तरीके से चले। क्या तरीका है? 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से हो रही? 100 से, और अंतिम संख्या क्या है? 999। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है। जैसे 3 अंकों की सबसे पहली है, लेकिन 7 से तो नहीं कटती भाई हो। 7 एकम 7, फिर 3 बचे, 7 चौक 28, 2 हासिल बच जा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जब 2 हासिल बचे यानी कि 98 पूरी कटेगी। जब 2 हासिल बचे इसका मतलब 98 ही तो कटा 7 से। ठीक है, लेकिन ये तो 2 अंकों की, तो यदि मैं इसमें 7 जोड़ दूं, ठीक है, 7 से देख रहे हैं ना हम, तो एक यदि हमारे पास संख्या आ गई कि ये 7 से कटे, तो इसमें अगला नंबर जोड़ दो वही 7, तो अगली संख्या आ जाएगी 105। ठीक है, तो 105 ऐसी पहली संख्या है जो 7 से कटे, 3 अंकों की और 7 से कटने वाली। ठीक है, एक और 7 और जोड़ दो 112। ठीक है, ये भी 7 से कटे, कोमा सोन और लिखने की जरूरत नहीं, एक आखिरी लिखनी है आपको। आखिरी कैसे लिखोगे? 999 देखो 7 से कटे क्या? 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचे 1, 7 दूनी 14 बचे 5। ठीक है, 5 शेष बच गए, शेष इसमें से घटा दो तो कितना बचा? 9 9 4। अब इसे काट के देख लो चाहे, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28 1, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारी ये जो है एक श्रृंखला बन गई किससे? 7 से विभाज्य संख्यों की। ये भी 7 से कटे, ये भी 7 से, फिर बीच में बहुत सारी संख्या, और ये आखिरी संख्या है ऐसी जो 7 से कटे। समझे? ये 3 अंकों की सारी वो बन गई 7 से कटने वाली संख्या। और यदि आप ध्यान से देखो तो एक एपी भी है, क्योंकि इसमें सभी में 7 का अंतर होगा। ठीक है, आप किसी का पाड़ा देखो, जैसे 3 का पाड़ा है, 3 6 9 12 15, इस तरीके से ये गुणज है सारे के सारे, मल्टीपल। तो मल्टीपल हमेशा एपी में हो गए, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर, इस तरीके से। ठीक है, तो सीधी सी बात ये थी कि सबसे पहले इनके गुणज लिख लिए मैंने 7 के। ठीक है, किसी के भी आ सके, 5 के भी आ सके, 3 के, 2 के, 12 के, 24 के, कहीं के भी आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम था कि मैंने सबसे छोटा मल्टीपल लिखा, लेकिन 3 अंकों का क्या रखा, तो 3 अंकों का लिखा पहले। 3 अंकों की यानी कि यहीं से तो 100 से और 999 के बीच ही तो होंगे सारे के सारे। तो पहले 100 लिखा और फिर 100 से काट के देखा 100 को 7 से कि सबसे पहला कौन सा है? 105, फिर 112 होगा, फिर 7 जुड़ते जाएंगे यूँ, और आखिरी वाला देखा काट के 994। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब ये चीज़ बन गई एपी में। ठीक है, पहला पद ही हो रहा, दूसरा पद ही हो रहा, यानी कि ए तो हमारा 105 है, डी हमारा 7 है 112 में से 105 के साथ, और ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, तो माना एपी का अंतिम पद को क्या नाम दो आप? एनवा दे दो। ठीक है, एपी का एनवा पद 994 है। ठीक है, आपने जब अंतिम पद को एनवा नाम दे दिया, एन नाम दे दिया कि एपी का एनवा पद 994 है, तो यदि आप एन का मान निकाल दो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये कैमवा पद है। ठीक है, और उससे क्या पता लगेगा हमें कि इस एपी में कितने पद है। ठीक है, ये बात पता लगेगी। तो देखो कैसे हल करेंगे। माना एपी का एनवा पद 994 है, इसका मतलब क्या हुआ? एन बराबर हो गया हमारा 994। ठीक है, अच्छा ए एन का मान क्या हुआ है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 994। ठीक है, अच्छा इम्प्लाइज ए क्या हो? 105 प्लस एन क्या है हमारा? एन तो हमें निकालना ही है, माइनस 1 गुना डी क्या है हमारा? डी है हमारा 7 और बराबर 994। ठीक है भाई, अच्छा इम्प्लाइज 105 यहाँ पे प्लस के उधर जाएगा माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 और माइनस 105। ठीक है, इम्प्लाइज n माइनस 1 गुना 7 बराबर 4, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितने बचे? 98, 98 से 10 गए 88। इम्प्लाइज n माइनस
n-1 बराबर, ये 7 गुना में यहाँ भाग कर दो, ठीक है। 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 4 7 7 49, ठीक है। और आगे n बराबर क्या होगा, ये -1 है, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा तो 128। तो इसका मतलब क्या हुआ है, n यदि 128 आ गया, यानी कि AP का 128वां पद 194 है, सॉरी 994 है। AP का 128वां पद 994 है और यही अंतिम पद भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP में कुल पद 128 है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली कुल 128 संख्याएं हैं, ठीक है। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली कुल 128 संख्याएं हैं, समझे। चलो अब ऐसे ही सेम है सवाल नंबर 14, ठीक है, सेम ऐसे ही बिल्कुल देख लो आप। ये है सवाल नंबर 14। क्या कहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 10 और भाई 250, इनके बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि जो 4 से कटते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 तो भाई हमारा 4 का गुणज है नहीं, और वैसे भी इसके बीच में कहा, यहाँ से नहीं कहा, ठीक है। ना ही हम 250 लेने उसमें, इनके बीच के लेने बस। तो 11 आया 10 के बाद, वो भी 4 से नहीं कटता। 12 आया 10 के बाद, वो 4 से कट गया, तो पहला तो है हमारा 12, ठीक है। चलो इस तरीके से अगला क्या होगा, 16, 12 में 4 जोड़ दिए 16, ठीक है, सो ऑन। अब आखिरी देखो 250 है, 4 से तो कटता नहीं, वैसे भी 250 लेना नहीं था क्योंकि इसके पहले वाले लेने। अब 250 से एक कम कितना हुआ, 249, 4 से कटेगा नहीं, 4 से वही संख्या कटेगी जिसके आखिरी के दोनों अंक 4 से कटते हो। अब उससे एक कम करो, 248, 4 से कटेगा, हाँ क्योंकि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी, यानी कि 48 4 से कट रहा, ठीक है। तो क्या ये आखिरी संख्या 248, इनके बीच की ऐसी संख्या जो 4 से कटती हो, उसकी हमने एक सीरीज बना ली, एक AP बना ली, क्या, 12 16 20 सो ऑन 248, ठीक है। और बस यहीं से हमें क्या करना, संख्याएं बतानी, इनकी संख्याएं पूछा कि कितने गुना है, हाँ भाई। तो क्या करेंगे, माना ये जो AP बना, ठीक है, माना AP का nवां पद 248 है, माना AP का nवां पद 248 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, उससे पहले तो कुछ और भी लिख लो। A बराबर तो 12 हो गया, D बराबर 4 हो गया, A बराबर 12 हो गया, D बराबर 4 हो गया, और भाई अब ये वाली चीज़ है, AP का nवां पद 248 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AN बराबर हो गया आपका 248, इस लाइन को यहाँ लिखा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब और आगे हल करेंगे तो AN तो है हमारा A प्लस n-1 गुना D और बराबर 248, ठीक है। चलो A क्या है हमारा 12 प्लस n-1, D क्या है हमारा 4 और बराबर 248। अब 12 को उस तरफ ले जाकर माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, n-1 गुना 4 बराबर 248 माइनस 12, ये उस तरफ चला गया। इसको और हल करेंगे थोड़ा सा, n-1 गुना 4 बराबर 248 में से 12 गए 236, और हल कर दो इसे थोड़ा सा,
n-1। अब देखो ये 4 यहाँ पर गुना में है, यहाँ इसे भाग कर दो, 4 पंजे 20, 4 नम 36, n-1 बराबर 4 पंजे 20 और 4 अठी 36, 4 नम 36, 4 नम 36 और n बराबर क्या हो गया 59 और 1 60, एक उधर जाकर प्लस का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी यदि 60 है तो लिखेंगे कि अतः 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज है। क्या लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज है। ठीक है, अब बाकी के सवाल कराऊंगे कल। ठीक है, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए जो आज करा दी। ठीक है, धन्यवाद।